साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं आवर्धित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी सीधा एवं आवर्धित, क्योंकि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच जब होगी तो जो बिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो वस्तु से आवर्धित बड़ा होगा। और अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि आभासी सीधा एवं आवर्धित। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नांकित में से कौन भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो कौन सा है? 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ, हिमालय हिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें बताना है 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो इसमें जो है हिमालय हिल्स हमारा सही हो जाएगा। हॉटस्पॉट ये है इन तीनों में से। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। यही हमारा सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल कण। तो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है तो ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। तो रामसर साइट में जो है नम क्षेत्र नहीं है। बूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजसमंद झील। तो रामसर घोषणा में राजसमंद झील नम क्षेत्र नहीं है, यानी आर्द्र क्षेत्र नहीं है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो इसमें से परिभाषा किसने दी है? W.C. डेम्पियर, B.C. ब्लूम, B.S. ब्लूम, कार्ल पॉपर, J.W.N. सुल्विन। तो विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन ये विषय व्यक्त होते हैं। तो W.C. डेम्पियर ये विज्ञान की परिभाषा ने ये वैज्ञानिक ने दी है, W.C. डेम्पियर। अगले क्वेश्चन की बात करें किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो खेती से संबंधित हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो वांछित उद्देश्य कौन सा है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वांछित उद्देश्य हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। अत्यधिक हानिकारक तो SO2 सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है। बाकी यस या H2S, SF6 उनके कंपैरिजन में कम है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर। किस जगह को फ्लोरा और फौना सूचित किया जाता है? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को फ्लोरा और फौना सूचित किया जाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो हमें बताना है कौन है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है मृदा, क्योंकि मृदा में बहुत सारे कीट पाए जाते हैं। तो ये इकोलॉजी सिस्टम का उदाहरण है। कौन जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक नहीं है पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, जंतु। तो प्रस्तर यानी पत्थर जो है ये जीवी कारक नहीं है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, तो उसको जो है स्कैवेंजर कहते हैं, जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं। गिद्ध भी मृत जंतुओं पर, जैसे जो जीव जंतु मर जाते हैं उनका भक्षण करता है, तो वो सब प्रकृति के स्कैवेंजर हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कौन बीज नहीं है इसमें हमें बताना है, तो गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ ये सब बीज हैं, साबूदाना नहीं है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे? तो केरल में सबसे ज़्यादा नारियल के वृक्ष होते हैं, तो जाहिर सी बात है नारियल के वृक्ष देखे होंगे। बच्चों के द्वारा सब्जी यानी बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई। निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, मिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इसमें से हमें विकल्पों को देखना है और बताना है कि कौन सा ऐसा है कि जिसमें जो है बीज पाए जाते हैं। तो आइए देखें। टमाटर, नाशपाती और चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, मिंडी, खीरा। तो इन सब में सभी नहीं है, क्योंकि सभी होता तो करेला में भी बीज होता है। करेला इन दोनों में नहीं, तो ये दोनों नहीं हैं। अगले दो विकल्प को देखें। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। तो इसमें लगभग सभी आ गए। भिंडी, करेला, खीरा, तो ये सब में बीज पाया जाता है, तो ये हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस दिन यानी सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो मलेरिया बीमारी जो है रुके या इकट्ठे पानी से हो सकती है, क्योंकि उसमें मच्छर पैदा होंगे और मच्छर के काटने जो है आपको मलेरिया हो जाएगा। कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो इसमें से असम बिहू ये जोड़ा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करता है, तो इसका क्या कारण है? तो बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, तो ये जो है बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है। बाकी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं, तो ये सभी क्या है? सही है। क्या सही नहीं है? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने, आप एक समझिए कि नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले प्राथमिकता होगी, किस चीज़ की प्राथमिकता होगी? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, यही हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
अब जो हमने सीखने का प्रयास किया, आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।